तो क्या हाल चाल है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस केस स्टडीज़ चैनल में। ठीक है जी हाँ, बायोलॉजी केस स्टडीज़ कर रहे हैं हम लोग। तो आपको इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपके लाइफ से कॉमन चीज़ें जुड़े हुई कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स डेली के डेली फॉलो करते हैं इस चीज़ को, अगर जहाँ भी अगर वीडियो में किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को बताइए, उसको ज़रूर से ज़रूर क्लियर किया जाएगा। ठीक है, सो वी कम ऑन द टॉपिक, दैट इज द टॉपिक इज बाइल जूस। What is bile juice? So here is the introduction part is written that in the duodenum it is released. ठीक है, and by the liver. By the liver, this bile juice is released in the duodenum. Duodenum is the part of small intestine. So we next come on the topic that is the parenchymal cell produce it. लीवर का पेरेन्काइमा जो सेल होता है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। तो आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट अ ट्रू डाइजेस्टिव एंजाइम। ये किसी भी तरीके का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, मैं इस वीडियो के आगे में बताऊंगा ये क्या करता है, इसलिए क्यों इसको एंजाइम कैटेगरी में रखा गया है और यहाँ पे क्यों इसको स्पेसिफिक टर्म दिया गया है, ट्रू नॉट अ ट्रू डाइजेस्टिव एंजाइम। मैं इसके वीडियो के अंत में बताऊंगा। ठीक है, ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया बाइल जूस का। अब आते हैं इसके कंपोजिशन के ऊपर। तो कंपोजिशन मैंने पहले भी इसको बताया था, ग्लाइकोकोलेट बताया था, टोरोकोलेट बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स H2O इज 98%। सिंपल सी बात है, पानी तो रहेगा ही सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बाइल पिगमेंट लिखा हुआ है। बाइल पिगमेंट के बारे में बताऊंगा, इसके दो कंपोनेंट्स के बारे में भी बताऊंगा। फिर लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, बाइल साल्ट। ठीक है, सॉल्ट नहीं है ये, साल्ट है। ठीक है, और क्या है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स और Na+, K+। ठीक है, ये हो गया इसका कंपोजिशन। अब आते हैं एक एक करके हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग करने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या क्या अलग अलग चीज़ें हम लोगों को जाननी है या इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो वी कम ऑन द इनऑर्गेनिक सॉल्ट दैट इट कंटेन्स NaCl, Na2CO3 एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी फॉर वर्किंग ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। इसका सिंपल सा रोल होता है, ये सब भी कंज्यूम करता है NaCl, Na2CO3। ठीक है, और सिंपल सा इसका रोल ये होता है कि ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को। एसिडिटी जो आपके स्टोमक में प्रोड्यूस है बाय दी HCl। ठीक है, क्यों न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो एसिडिटी मतलब एसिडिक कंडीशन में वर्क नहीं करेगा, उसको बेसिक कंडीशन चाहिए। सो इसको बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए here the inorganic salt neutralize the acidity in the stomach. So we next come on the organic part, that the organic salt is contain glycocolate, taurocolate. Here we discussed in the previous video what is glycocolate in the composition of the bile। मैंने बताया था कि glycocolate होता है, taurocolate होता है। So here is Na glycocolate, Na taurocolate, and here is the main function is of the organic salt is the emulsification of fat। ठीक है, for the working of pancreatic lipase। What is emulsification is the written is the term emulsification। What is that meaning? Emulsification means to breaking down a large molecules, a large lipid molecules into a small molecule। ठीक है, कोई एक इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसको emulsification प्रोसेस के इतने छोटे छोटे अमाउंट में या इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, और इसका जो मेन वर्किंग होता है, इमल्सिफिकेशन क्यों होता है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये एक एंजाइम है। पैनक्रियाटिक लाइपेज सिर्फ और सिर्फ इमल्सिफाइड फैट जो होता है उस पर ही वर्क करेगा। मीन्स अगर ये स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे तो ही ये वर्क करेगा, अगर ये लार्ज पार्टिकल्स रहेगा तो वर्क नहीं करेगा। इसको बारे में अगर मैं यहाँ पे बताऊँ एक बाइल सॉल्ट के बारे में, मीन्स दैट कि ये सॉल्ट लिखा हुआ है, सॉल्ट नहीं लिखा हुआ है। सॉल्ट का मतलब होता है वाटरफॉल। मीन्स अगर हम लोग इस टर्म की अगर बात करें तो बाइल सॉल्ट लिखा हुआ है, मीन्स बाइल का वाटरफॉल या फिर बाइल का फॉल्स। ठीक है, सो वी नेक्स्ट कम ऑन दी that the bile also help in the absorption of fat soluble vitamins। मैंने फैट soluble vitamins को पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, A, D, E, K एंड विटामिन B12 is also। So
and this fat soluble vitamin of the bile is called micelles. Here is the important point is, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसका इंट्रो पार्ट खत्म हो गया, इसका कंपोजिशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ द बाइल जूस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस? दिस हियर इज द फर्स्ट पॉइंट इज रिटन इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl. The HCl provided by the gastric juice or gastric gland in the stomach is neutralized by the bile juice by the sodium, means that sodium is written here. Sodium glycocholate and sodium taurocholate neutralize the HCl of the stomach. Okay. नेक्स्ट इज द इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मैंने बताया, लार्ज मॉलिक्यूल्स को, लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, ठीक है, ताकि वो पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है उस पर अच्छे से वर्क कर पाए। इमल्सिफिकेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड इट्स soluble vitamins. Soluble vitamins and its soluble vitamins is represent for the biles. Okay, and its soluble vitamin is written here, ADEK. Okay. एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फैट्स की, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का ब्रेकडाउन या एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द एक्सर्शन। एक्सक्रीजन क्या होता है कि ये जो बाइल का जो जूस मैंने यहाँ पे बताया, बाइल पिगमेंट, ये बाइल पिगमेंट जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीशन प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। मीन्स इसका डिपोजिशन, इसका कंपोजिशन बॉडी में नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। अगर कंपोजिशन इसका डिपोजिशन होने लगेगा, बताऊंगा इससे क्या होगा, मैंने नेक्स्ट पॉइंट में इसको मेंशन किया हुआ है। सो यहाँ पे जान लेते हैं कि सिर्फ इतना जानना है कि बाइल पिगमेंट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये हमारे बॉडी में रुक नहीं सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट कम ऑन द प्रिवेंशन ऑफ डिकम्पोजिशन, मीन्स द फूड पे जो हम लोग फूड इंटेक कर रहे हैं, जो मील इंटेक कर रहे हैं, उस पर जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ होता है, उसको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। कौन? बाइल जूस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट मैंने बताया था, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। ये पाइप है आपका, ऑसियोफेगस है, और ये आपका मील है। ये एक बार ऐसे जाएगा नीचे, फिर ये ऐसे ऊपर उठता है, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऊपर उठता है। दिस इज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट इन प्रेजेंट इन द oesophagus and also in the small intestine for more and more absorption and for more and more breakdown of the meal. Okay, so stimulation of peristalsis, peristalsis को बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि दिस इज नॉट अ ट्रू डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग इस जगह से कनेक्ट करते हैं, तो ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लेकिन इसको फिर भी डाइजेस्टिव एंजाइम के कैटेगरी में पढ़ा जाता है या लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। खुद ये डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, कोई भी ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम ये कॉन्जुगेट नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है, लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, इसलिए इसको नॉट अ ट्रू डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। अब हेयर इज द इंटरेस्टिंग टॉपिक इज कम दैट द गॉल स्टोन। गॉल स्टोन क्या होता है, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज या नॉर्मल वे में आपने सुना होगा या देखा होगा, पथरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। दैट इज द गॉल स्टोन। गॉल स्टोन क्या होता है, अगर मैं इसको 3D स्ट्रक्चर में आपको बताना चाहूँ, ये आपका बाइल डक्ट हो गया, ठीक है, बाइल डक्ट हो गया। ये किसी कारण से, ये किसी कॉज से अगर ये नैरो हो रहा है, ठीक है, ये नैरो हो रहा है, अगर ये बाइल इतना बड़ा है, ठीक है, इसका डक्ट इतना बड़ा है, अगर ये नैरो हो रहा है, ये नैरो हो रहा है, तो यहाँ पे इसके आप कंपोनेंट्स में देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्ट और लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल। हियर इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कोलेस्ट्रॉल के अगर ऊपर मैं सडनली बात करूं, तो यहाँ ये पॉइंट नैरो हो रहा है, ये नैरो हो रहा है, तो ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो स्टिकी पार्टिकल्स होता है, ठीक है। इसको प्रॉपर जगह चाहिए होता है पास आउट होने के लिए। अगर यही कोलेस्ट्रॉल अगर इसमें अगर फंसने लग गया, क्यों? क्योंकि इसका डक्ट क्या हो गया है, पतला हो गया है, नैरो हो गया है। अगर हम लोग किसी सीवेज सिस्टम की बात करें, अगर वो जाम हो जाता है, तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं जो घर से निकलते हैं वो फंस जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल फंस जाता है, एंड दिस कोलेस्ट्रॉल इज नोन एज द गॉल स्टोन, जिसको आप बोलते हैं पथरी, ठीक है। वहाँ कोई पत्थर वत्थर जमा नहीं होता है, इस चीज़ को एकदम बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। कोलेस्ट्रॉल और ऐसे सारी चीज़ें जो भी फैट सॉल्युबल होती हैं, वो नैरो होने की वजह से और ये गॉल स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी टर्म को अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट से जोड़ूं, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जॉन्डिस, मीन्स जॉन्डिस आपने सुना होगा, जॉन्डिस एक डिजीज है, ठीक है, जिसको हिंदी में पीलिया भी बोलते हैं शायद। तो जॉन्डिस भी सेम कंडीशन में है, आपका ये ट्यूब नैरो हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से यहाँ पे रिकॉल कराता हूँ बाइल पिगमेंट के ऊपर। मैंने बताया था आपको बाइल पिगमेंट के बारे में मैं बताऊँ। हियर इज द टू बाइल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट इज
बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। अब ये बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आपका जब भी अगर आप जॉन्डिस का अगर आप टेस्ट कराने गए होंगे या फिर आपने किसी का अगर रिपोर्ट देखा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन नहीं, ठीक है। बिलीवर्डिन की अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा में, इसका भी जॉन्डिस में क्रिएशन होता है, इसका भी जॉन्डिस में हेल्प होता है, लेकिन थोड़ा अल्ट्रा लेवल पे होता है। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि बिलीरुबिन जो होता है, ठीक है, बिलीवर्डिन इसका सिर्फ सपोर्टिव है, बिलीरुबिन आपका बढ़ा हुआ है तो आपकी टेस्ट पॉजिटिव है, मीन्स आपको जॉन्डिस है। ये बिलीरुबिन क्या होता है, बाइल पिगमेंट जो होता है ना वो येलोइश कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। येलोइश कलर, येलो कलर समझ गए, ठीक है। अब इसका बढ़ा हुआ पिगमेंट, ये तो बाइल पिगमेंट इसमें से पास हो रहा है, इसका नैरो हो जाएगा, नैरो हो गया है तो कोलेस्ट्रॉल तो फंस ही रहा है, बाइल पिगमेंट भी फंस रहा है। बाइल पिगमेंट जब फंस रहा है तो इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स एब्जॉर्प्शन का मतलब ये जो बाइल पिगमेंट जो एक्सक्रेटरी, मैंने बताया बाइल पिगमेंट एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, ये देखिए बाइल पिगमेंट आर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। अब मैंने बताया कि ये फंस रहा है, इसको बाहर निकल जाना था लेकिन ये बॉडी में रुक रहा है। बॉडी में रुक रहा है मतलब कि ये ब्लड में जाएगा, ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये येलोइश कलर प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये येलोइश कलर पिगमेंट है, ठीक है। और इसी कंडीशन को, इसकी बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाना थ्रू दी बाय द नैरोइंग ऑफ द बाइल डक्ट इज नोन एज द jaundice disease. So here we completed all about the interesting facts, interesting topics and the important topics for the need view of the bile juice. So if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.